Good afternoon, fourth class students. How are you? Have you written my notes that I sent you 7 December? So now you open your notes. जो 7 तारीख को मैंने आपको नोट्स भेजे थे, अब आप वो नोट्स जो है वो खोल लीजिए, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अब हमने देखो नया चैप्टर स्टार्ट किया है, हमने आज नया चैप्टर स्टार्ट किया, लेसन नंबर 4 है, ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे डाइजेशन के बारे में, ठीक है। फूड एंड डाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, नया चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारा चैप्टर है डाइजेशन वाला, जिसके अंदर मैंने आपको फूड क्या होता है उसके बारे में बताया था और टाइप्स ऑफ फूड के बारे में मैंने आपको बता दिया था, और बैलेंस डाइट क्या होती है मैंने उसके बारे में बता दिया था। अब आज मैं आपको जो है डाइजेशन क्या होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो देखो, डाइजेशन कहते हैं खाने को खाना और उस खाने को काम में लेना, खाने को खाना और उस खाने को यूटिलाइज करना, अपनी बॉडी के थ्रू जो है यूटिलाइज करना, इसे हम डाइजेशन कहते हैं। मैंने डेफिनेशन लिखी है, आप नोट्स निकाल लीजिए। पहले आपने नोट्स नहीं निकाले तो पहले आप निकाल लिए। तो देखो, डाइजेशन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस व्हिच कैन एब्जॉर्ब इजीली बाय ब्लड इज कॉल्ड डाइजेशन। खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और हमारी बॉडी के थ्रू या बॉडी में जो हमारा ब्लड का उसमें से जो यूजफुल कंटेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेना, उसे हम डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? डाइजेशन। अच्छा, अब हमारे, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेशन के लिए, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए कई सारे ऑर्गन मिलके काम करते हैं। जैसे देखो, हमारी माउथ है, माउथ में हमारे पास में टीथ है, टंग है और स्लाइवरी ग्लैंड है, और नीचे फूड पाइप है, और आगे स्टमक है। स्टमक के आगे हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है, और लास्ट में रेक्टम है। ये सारे ऑर्गन मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो है हमारी बॉडी में प्रॉपरली वर्क करता है, ठीक है। जैसे मान लो, हम डाइजेस्टिव सिस्टम के पहले बात तो मैं आपको बताता हूँ, इंसान में जो डाइजेशन करने का काम करता है उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसी तरह खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास में डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है ना। अब देखो, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के मैं पार्ट आपको बता दी। तो शुरुआत हम करते हैं माउथ से। तो माउथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट है। माउथ में भी हमारे पास में क्या है? टीथ है और टंग है। टीथ से हम खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में जो है तोड़ते हैं। और फोर्थ क्लास में तो आपने टीथ के भी टाइप्स पढ़े होंगे, कैनाइन, इंसाइजर, प्रीमोलर एंड मोलर, है ना। तो इस तरह से हम ऐसे नहीं करते। तो इस तरह से हम टीथ को भी क्या करते हैं? टीथ भी हमारे क्या है? 4 टाइप्स के हैं, कैनाइन, इंसाइजर, प्रीमोलर, मोलर है। और टीथ के थ्रू हम क्या करते हैं? खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में जो है तोड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, माउथ में क्या होता है? डाइजेशन, यहाँ से खाने का जो डाइजेशन है शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो भी हम मीठा या खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। स्टार्च जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। माउथ के बाद में आगे, माउथ से मान लो आपने दांतों से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, जीभ से आपने टंग से उसको घुमाया और उसको आगे की तरफ फूड पाइप में ले गए। फूड पाइप क्या करती है? फूड पाइप हमारे माउथ को हमारे स्टमक से जोड़ने का काम करती है। तो खाना हमारे माउथ से बाद में कहाँ जाता है? हमारे स्टमक में जाता है। तो स्टमक क्या है? स्टमक के अंदर जाने के बाद में उस खाने के अंदर कई सारे जूस जो है, डाइजेस्टिव जूस उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। डाइजेस्टिव जूस उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं जो और भी खाने को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। और वहाँ से वो खाना जाता है स्टमक के अंदर 2-3 घंटे खाना रहता है, वो एकदम से वहाँ पर डाइल्यूट हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम हलवे की टाइप में छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है वो एकदम से। और वहाँ उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह और बाकी जो यूज़फुल कंटेंट है उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। अच्छा,
आगे चलकर ये खाना जो है, ये जो खाना हमारा है आगे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना आया है उसमें जो यूजफुल कंटेंट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन, उन सभी का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके अंदर और भी दूसरे एंजाइम्स, दूसरे जो जूस होते हैं, दूसरे जो जूस होते हैं वो उसके अंदर आकर के मिक्स हो जाते हैं और खाना और ज़्यादा डाइजेस्ट हो जाता है। और वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी क्या होती है, बिल्कुल वैसे ही होती है अंदर से, जैसे रोएदार तौलिया आपने देखा होगा, टाउल जिसे हम पहुँचते हैं, वैसा अंदर की साइड से वो ऐसा होता है। और वो उसको विलाई कहते हैं। वो हमारे खाने की डाइजेशन की जो भी पार्ट है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वहाँ से जो अनडाइजेस्टेड खाना है जो कि हमारे काम का नहीं है, वो आगे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। वहाँ पर क्या किया जाता है, उस खाने में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो आप ध्यान रखना कि वाटर एब्जॉर्प्शन का जो काम होता है, वाटर एब्जॉर्ब करने का जो काम होता है, वाटर एब्जॉर्ब होने का काम जो है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में के बाद में वो जो खाना है अनडाइजेस्टेड, वो हमारे रेक्टम में जाता है, जहाँ पर वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है स्टोर रहता है और टाइम टू टाइम जो है एनएस के थ्रू उससे डिस्चार्ज बॉडी से कर दिया जाता है। तो इस तरह से देखो, मैंने इसका डायग्राम भी बनाया, ये डायग्राम आप भी बनाएं और समझें इसको, ठीक है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा माउथ से लेकर के एनएस तक का पार्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना, डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट हैं, माउथ, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, ठीक है। अब देखो, इसको जो फूड पाइप है, फूड पाइप का दूसरा नाम ईसोफेगस भी कहते हैं। बड़ी क्लासों में जो है फूड पाइप को ईसोफेगस भी कहते हैं। माउथ, फूड पाइप या ईसोफेगस, स्मॉल स्टमक, वापस से सुनिए, माउथ, फूड पाइप जिसको ईसोफेगस भी कहते हैं, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, ठीक है। तो ये बातें मैंने आपको डाइजेशन के बारे में बता दी है। अब आपको मैंने देखो आज जो है मैंने आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कुछ सॉल्व करके मैंने आपको भेजे, वो आप उसको राइट कर लें और उसको लर्न करें, और जो नोट्स दिए उसको लर्न करें, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ेंगे। थैंक यू।